दोस्तों, हमारा दिमाग असल में क्या है उसके बारे में आज तक पूरा कोई भी नहीं जान पाया है। जी हाँ दोस्तों, आज तक दिमाग के बारे में पूरा कोई भी नहीं जान पाया है। साइंस हमारे ब्रेन को समझने की पूरी कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक साइंस उसमें कामयाब भी हो गया है। जैसे कि हमें जब भूख लगती है, प्यास लगती है या हमें जब सेक्स की इच्छा होती है तो यह हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ऐसे बहुत सारी रिसर्च साइंस ने की है और उसमें कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन पूरे दिमाग के बारे में अभी भी साइंस को पता नहीं है। साइंस पता करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है चेतन मन, इसे हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, और दूसरा है अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन से हम डेली के काम करते हैं, जैसे कि मोबाइल देखना, खाना खाना, किसी चीज की तैयारी करना, किसी की बात सुनना और उसे लॉजिकली जवाब देना इत्यादि। लेकिन अवचेतन मन के पास ऐसी कोई भी तर्क शक्ति नहीं होती है। न्यूटन, आइंस्टाइन और गैलीलियो, इनके आविष्कारों ने सारे दुनिया को हिला कर रख दिया और विश्व को एक नई क्रांति से अवगत कराया। ये सारा खेल उनके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का ही था। सबकॉन्शियस माइंड और हमारे शरीर का बहुत करीबी रिश्ता है और कई स्थितियों में यह शरीर को तनाव कम करने में मदद भी करता है। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कैसे इनडायरेक्टली हमारे शरीर में काम करती है, उसे उदाहरण के जरिए देखते हैं। एक बड़ा व्यापारी था और उसका बहुत बड़ा व्यवसाय था। वह विदेशों से माल खरीदकर अपने देश में बेचता था। हर बार वह एक जहाज से सामान लाकर बड़ा लाभ कमाता था। एक बार व्यापारी ने दो बड़े जहाजों से अपने देश में सामान लाने का फैसला किया। उसने अपना सारा पैसा सामान खरीदने के लिए लगा दिया। जहाज लगभग 2 सप्ताह में अपने देश में आने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान इतना मजबूत था कि दोनों जहाज पानी में डूब गए और व्यापारी कंगाल हो गया। व्यापारी का घर बार चला गया और वह छोटे से घर में रहने लगा। उसके पास अब कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए व्यापारी अपने करीबी रिश्तेदारों के पास एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे उधार लेने लगा, लेकिन सभी ने अलग अलग कारण बताकर उसे टाल दिया। व्यापारी बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसके पास नया व्यवसाय शुरू करने का अवसर नहीं था। एक दिन वह चलते चलते एक बरगद के पेड़ के नीचे आके बैठा और उसी समय एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया। जब उसने पूछा कि वह दुखी क्यों है, तो व्यापारी ने उसे सारी बीती हुई हकीकत बता दी। उस आदमी ने कहा, ठीक है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उनके साथ एक व्यवसाय शुरू करो। व्यापारी बहुत खुश था और उसने अपने पास के कम पैसे से व्यापार शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो उस आदमी से पैसे उधार मिलने वाले हैं और जब व्यवसाय में लाभ होगा तो उस व्यक्ति को लौटा दूंगा। कुछ दिन में उसने प्रगति करना शुरू कर दिया और उसने बहुत पैसा और नाम कमाया। एक बार जब वो ऐसे ही बैठा था तो उसे उस आदमी की याद आई और उससे मिलने का फैसला किया। वह बरगद के पेड़ के पास आया, लेकिन उसे वह वो आदमी नहीं मिला। इसलिए उसने गांव के लोगों से आदमी के बारे में पूछताछ की। उसके बाद उसे जो जानकारी मिली उसे सुनकर तो व्यापारी चौंक गया, क्योंकि जो आदमी उसे 5 लाख रुपए देने को तैयार हो गया था वह मानसिक रूप से बीमार था। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। वह हर किसी से कहता था कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन उस आदमी की 2 शब्दों ने व्यापारी की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। हमारे जन्म से लेकर अभी तक हम जो भी सीखते हैं वो पहले हमारे चेतन मन या कॉन्शियस माइंड में रहता है और बाद में वह यादें बनकर हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अवचेतन मन असीमित ज्ञान, अनलिमिटेड नॉलेज का भंडार होता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को हमारा छठा ज्ञान इंद्रिय या सिक्स सेंथ भी कहा जाता है।
जब हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया के सभी सुख आपको हासिल होते हैं। कैसे हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड से शारीरिक मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, यह हम एक उदाहरण के जरिए देख सकते हैं। अमेरिका की महान स्विमर माइकल फेल्प्स को ओलंपिक के सबसे महान एथलीटों में से एक माना जाता है। बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले माइकल फेल्प्स ओलंपिक में अब तक 28 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। लेकिन जब माइकल फेल्प्स का 2006 में दाहिना हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो उसे डॉक्टर ने कहा था कि इसके बाद आप कभी तैर नहीं सकते, खेल में हिस्सा नहीं ले सकते। यह सुनकर माइकल फेल्प्स की पूरी जिंदगी के सपने चूर चूर हो रहे थे। माइकल फेल्प्स ने अपनी सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं पानी में जाऊंगा, तैरने के लिए हाथों का नहीं पैरों का इस्तेमाल करूंगा। फिर उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और प्रैक्टिस की बदौलत माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। 8 में से एक इवेंट जो 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक को उसने 1 सेकेंड के अंतर से जीता था। यह रेस उसने पैर की ही लास्ट स्ट्रोक के कारण जीती थी। दोस्तों, यह होती है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माइकल फेल्प्स को 6ठी कक्षा में अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD नामक मानसिक विकृति हो गई थी। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का ट्विस्ट तो आगे है, यह जानकर आप चकित रह जाओगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल की है और आपको 8 साल की किसी घटना को याद करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? आपको वो याद आएगी? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हमें 8 साल की घटना याद नहीं रहती। परंतु आपको हिप्नोटाइज किया जाए और आपको उस घटना को याद करने के लिए कहा जाए तो तुरंत ही आप वो घटना जैसी घटी थी वैसे ही आप बताते हो। है ना ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का जादू। पुराने जमाने में एनेस्थीसिया की दवाई खोजी नहीं गई थी, तब उस समय सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ही बहुत सारी सर्जरी हुआ करती थी। डॉक्टर विलियम क्रोगर ने अपनी क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हिप्नोटिज्म के इस किताब में उन्होंने वो सारी केसेस डिस्कस की है जो उन्होंने हिप्नोटिज्म या सबकॉन्शियस माइंड के जरिए की थी। अच्छा या बुरा, जिस पर भी आप विचार करते हो वही आपके जीवन में होने लगता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक विचारों की छाप ही अवचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड पर छोड़नी चाहिए। इसे आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। यदि आप किसी ऐसे लक्ष्य के बारे में सोचिए जिसके बारे में आपका उत्साह आधा अधूरा हो, इस लक्ष्य को पाने में आपको अधिक समय लगेगा। परंतु यदि आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह उत्साहित है तो आपको लक्ष्य बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपनी अवचेतन मन की शक्ति को कैसे पहचान कर हमें जो चाहिए वो हम पा सकते हैं। नंबर 1, सुबह उठकर हमारे अवचेतन मन को प्रोग्रामिंग करें। दोस्तों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है और हमारा मूड भी फ्रेश होता है और तभी हमें अनकॉन्शियस माइंड को या अचेतन मन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। ऐसा करने से हमारा अवचेतन मन उसे ग्रहण करता है। नंबर 2, सोने से पहले अवचेतन मन को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दो। दोस्तों, जब हम रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाते हैं उसी समय आपको आपकी अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। ऐसा करने से हमारा कॉन्शियस माइंड आप जैसे चाहते हो ठीक वैसे ही करता है। नंबर 3, हमारी बुरी आदतों को बदलने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करें। ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी करो मगर हमारी आदतें नहीं बदलती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जो बुरी आदतें आप बदलना चाहते हो उसके बारे में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी या पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे दो और देखो जादू, कुछ दिनों में ही आपकी बुरी आदतें अच्छी आदतों में बदल जाएगी। नंबर 4, हमारी सोच का दायरा बदलो। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से सोचो। दोस्तों, हम हमेशा
हमारे बारे में निगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। जैसे कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई भी लाइक नहीं करता, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप कम से कम 1 महीना आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे दो और देखोगे कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ गया है। तो दोस्तों, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।